से जोरदार तालियां प्रभु की महिमा के लिए। तो जय मसीह की आप सबको यहाँ पे जितने बैठे भाई बहन हैं, हम आप सबके प्यार भरा जय मसीह की, हालेलुया। हालेलुया। और आप लोगों को भी जय मसीह की, जितने हमें लाइव में जुड़ेंगे, बाद में देखेंगे आप लोग, जो जैसे भी है, जिस एंगल से, जिस प्रकार से आप तक पहुँचेंगे हमें इस वीडियो को, आप जरूर लाइव पे फॉलो करना, लाइक करना। और हम आपके बीच में इस वक्त एक बार फिर से संडे चर्च फिजिकल में और आपके बीच में लाइव में जुड़ चुकी हूँ। आमीन, हालेलुया। सो आप लोगों के बीच में हमेशा की तरह एक ही अनाउंसमेंट करेंगे और हम वचन में जाएंगे और बहुत सी अच्छी बातें को आप तक सिखाएंगे और बारीकी से सिखाएंगे और वचन का जो निचोड़ है वो बातें बताएंगे कि प्रभु यहाँ पे ये क्यों कह रहा है, प्रभु यहाँ पे बातें क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है। तो सब अपने अपने यहाँ पे जितने बैठे हैं अपने बाइबल को खोल लें और इधर उधर नजर ध्यान नहीं, पूरा फोकस मुझे देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, सोच नहीं करिए, कोई मुंह में उंगली नहीं डालना है, कोई कानों में उंगली नहीं डालना, कुछ भी नहीं। बच्चे सारे फोकस हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे आए हो टाइम पास करने नहीं, तो सीखने के लिए आए हो। तो यहाँ पे सब मेरा नजर सब पर है। सो आइए हम पहले सारी बातों को छोड़कर प्रभु की बातों में आ जाएं। तो आइए हम पहले दुआ करेंगे, उसके बाद हम बातें को रखेंगे। हालेलुया। यीशु को भी तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम सब परमेश्वर की महिमा में जाने से पहले, उनकी वचन कलाम को खोलने से पहले हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचे। और हम जितने लाइव में जुड़े हैं उन सबके भाई बहनों के लिए, जितने यूट्यूब पर भी हमारे इस रिकॉर्ड वीडियोस को हम जब उसमें अपलोड करेंगे, वो भी मेरे अजीज मेरे भाई बहन सुनेंगे, देखेंगे। दोनों तरफ से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन भाई बहनों के लिए हम आशीष बन जाए, उनके लिए हम दुआ करेंगे। प्यारे महान सामर्थ्य जिंदा खुदा बाप पिता, मैं आपका धन्यवाद तारीफ करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते पिता। आज प्रभु संडे चर्च वर्शिप प्रभु जी फेलोशिप जो हम प्रभु जी कर रहे हैं, प्रभु जो आपने प्रेम और वो प्रभु जी दया हम पर दिखाई, वो प्रेम, वो प्रभु जी भूख और प्यास हमारे अंदर में वो भावने को जगाया खुदा कि मैं तेरे लोगों के लिए जो हम प्रभु जी एक माध्यम अपने यूट्यूब का और ये फेसबुक का जो हमने आपने हमें दिया पिता, इसको हम बखूबी बड़े नम्रता के साथ, बड़े सच्चाई के साथ प्रभु हम आपके बीच में है प्रभु। उन भाई बहन के लिए जो प्रभु तेरे वचन की भूख प्यासे है प्रभु, खोज में है सच वचन के कलाम वचन को समझने के लिए कि प्रभु आप इस वचनों के साथ क्या बातें करते हैं, दृष्टांतों में आप बातें करते हैं, कहानियों में बातों को समझाते पिता। उस बातों को लेकर गहराई वचन को प्रभु हम तेरे लोगों को, तेरे अजीज, तेरे बेटा बेटी जो मेरा भाई बहन अपना है पिता, उनके लिए मैं दुआ करते उनके जीवन में मेरे प्रभु जी पेज के माध्यम से उन्हें बड़ी फजल और आशीष मिले खुदा। उनके आर्थिक जीवन में जब हमारी प्रार्थना को सुने पिता, वो आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए पिता, क्योंकि तू हमारी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना को तू सुनता है पिता, मेरी प्रार्थना को सुनता है। तो भले सबका प्रार्थना सुनता है पिता, मैं जानती हूँ, लेकिन खुदा मैं ये जरूर कहूंगी कि खुदा जब मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना मांगती हूँ पिता, तू मुझे देता है। और मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरे प्रभु जी यूट्यूब को, प्रभु जी पेज को प्रभु जी जब ये प्रभु जी सुने और देखे पिता अपलोड वीडियो को, तो उन्हें आशीषित करना, उनके हृदय में अपना वचन कलाम देना और गहराई की वचन सिखाने के लिए, सत्य पे चलने के लिए उसके बुद्धि को खोल देना मेरे खुदा। यदि वो भाई बहन अगर किसी भी कारण से आर्थिक जीवन में किसी प्रकार से प्रभु जी मेरे खुदा कमजोर है पिता, या प्रभु जी जो हर प्रकार में प्रभु जी उनकी कठिनाई है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं किसी भी ढंग से पिता, उस समस्या को आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन भाई और बहनों को प्रभु जी आशीष से ब्लेस करते हैं और कैंसिल करते हैं उनके जीवन से सारी कठिनाइयों को प्रभु जी, सारे प्रभु शैतान की ताकत प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर देते हैं प्रभु जी। आज हमारी वीडियो को सुने तो पिता वो बहुत आशीष पाए। मेरा एक ही मकसद है पिता, तेरे बच्चे, तेरे अजीज, तेरे लोग, तेरे प्यारे आशीष पाए। मेरे प्रभु दुआ नम्रता के साथ आपके चरणों में पिता, वो भाई बहन ऑनलाइन चर्च परिवार को ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, उनके जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी बड़े बढ़ोतरी के साथ बढ़ाइए पिता। महिमा सब आपको मिलती है, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हम विश्वास करते हैं तूने हमारी प्रार्थना सुन ली। और वो प्रार्थना जब ये प्रभु जी तेरे बच्चे सुनेंगे, प्रार्थना में शामिल होंगे, वो झोलियां भरकर आशीष से उभर जाए। ये मेरी दुआ तो ब्लेसिंग है उन सब अजीजों पर, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना को मांगते हैं, सुने दया से कबूल करें। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया जी। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और हमारे पेज में आने के लिए, हमारे पेज को लाइक करने के लिए, फॉलो करने के लिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हम दोनों जगह से एक ही साथ आ रहे हैं। अलग अलग हम वीडियो नहीं बना रहे, इसलिए कि फेसबुक वालों को दोनों तरफ से हमारी बातें सुनाई देंगे। हालेलुया। सो प्रियो, आज का वचन कलाम आपके बीच में लाए हैं, बस और कुछ नहीं कहेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं इतना बातें कह के मैं आगे वचन में जाऊंगी।
कि इस पेज को जो भी जहाँ से देखेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वचन का गहराई का खुलासा मिलेगा। आमीन। सो आज के वचन से मैं आपके बीच में आई हूँ, मत्ती की इंजील से 21 अध्याय से निकाल के रख लेना, पर वहाँ पे ध्यान मेरे से देना। 21 को निकाल लो और ध्यान हमारे ऊपर है यहाँ पे देना, और जिसने मेरे वचन को यहाँ पे पढ़ेगा तो फटाफट यहाँ पे आ जाओ। हालेलुया। तो आज बातें होगी प्रभु का। यीशु मसीह यहाँ पे 2 बातों को आज सिखाएंगे, 2 टॉपिक है, क्योंकि वचन तो एक ही है पर इसमें 2 पार्ट है, 2 कहानियां मिलती है, इसमें 2 तरह की बातें मिलेगी। जैसे कि आपको जब यहाँ पे मैं वचन सुनाऊंगी तो यहाँ है फल बिना अंजीर का पेड़। फिर से मैं बोलूं, फल बिना अंजीर का पेड़। और हमारी बाइबल में टाइटल है फल रहित अंजीर का पेड़, फल रहित अंजीर का पेड़। तो इसका मतलब मैं ये कहा अंजीर फल रहित, रहित होता है बिना, तो मैंने लिखा, मैंने आपके बीच में बोली फल बिना अंजीर का पेड़, फल बिना अंजीर का पेड़। सो इसका भी ये यहाँ पर से ऐसे भी मैं आपको सिखाएंगे बारीकी से, मैं क्योंकि मैं वचन को बड़े बारीकी से सीखती हूँ, पवित्र आत्मा मुझे सिखाती है, और आपके बीच में मैं आपके लिए ये छोटी बहन बड़ी बहन आपके बीच में उपलब्ध। फिजिकल में तो है ही है, लेकिन मैंने मेरे अंदर में प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम मेरे लोगों के लिए ऑनलाइन भी आ, तो देखो आपके बीच में उपलब्ध तैयार हूँ। तद जब तक मेरे सांस में सांस चलेगी इसी तरह वचन को आपके बीच में रखते जाऊंगी प्रिय। और आप इसमें कमेंट भी दीजिए, जो बातें अच्छी लगती है वो भी बातें दीजिए, तो मुझे आपके कमेंट से हौसला बढ़ेगा। आमीन। यहाँ पे और यहाँ पे क्या है आपको बताऊं, एक देखो दो पार्ट है, एक विश्वास दूसरा फल। एक विश्वास, आज जो 2 पार्टों में मैं आप लोगों को बीच में रखने जा रही हूँ, एक है यहाँ पे 2 पार्ट में कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह बड़ा अच्छा यहाँ पे दृष्टांत के द्वारा बातें भी कही गई है और भी बातें को रखी गई है। एक है कहता है, एक है विश्वास का फल और दूसरा एक है विश्वास का फल, सॉरी एक है फल एक है विश्वास। तो हमें विश्वास कैसे करना, एक है विश्वास दूसरा है फल। तो हमें जीवन में फल कैसे आएगा और हमारे जीवन में विश्वास कैसे आएगा, तो इन 2 टॉपिक से आपके बीच में रखने जा रही हूँ। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 21 का 18 से 19 को पढ़ दो जी आराम से। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, हाँ। तो उसे भूख लगी। हाँ। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया, हाँ। और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। हाँ, अब से तुझ में फिर से कभी फल ना लगे। आगे 19 को पढ़ दिए। हाँ हाँ, हालेलुया, थैंक यू। हाँ, अभी बैठ जाओ, फिर पढ़ने के लिए बोलेंगे। लुका के लिए निकाल लो 13 अध्याय 13 का 6। अब यहाँ पर मैं आपके बीच में वचन को रखने जा रही हूँ। यहाँ पे आपने बच्ची ने पढ़ा और पढ़कर आपने सुने, और आपके पास भी बाइबल होंगे, जब भी हमारे वीडियो आपको मिले तो इसको चेक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, यीशु मसीह एक नगर से आ रहा था, ठीक है। यीशु मसीह एक नगर से दूसरे नगर को जा रहे थे। तो जब वहाँ जा रहे थे, अब वहाँ कहाँ जा रहे थे वो बीच में नगर, ज़्यादा डीपली में जाएंगे, जगह का नाम लेंगे तो हमारा वीडियो लंबा पड़ेगा, तो इसलिए मैं छोटे शब्दों में थोड़ा बातों को काट कर आपके बीच में मेन पॉइंट्स को, बातों को आपको सिखाने के लिए आपके बीच में आए हैं। तो यहाँ पे सब सुन रहे हो? yes. तो बोलो हालेलुया। हाँ, सब अपना कान खुला है? यस, थैंक यू। तो यहाँ पर आपने पढ़ा और सुना, कहता है कि जब यीशु मसीह भोर को उस नगर से निकलकर अब किसी और नगर से निकलकर अपने नगर को आ रहे थे, तो वहां पे क्या हुआ, यीशु मसीह को भूख लगी। क्या हुआ? भूख लगी। इसको खोल के रख लेना। हाँ, भूख लगी। भूख लगने के बाद क्या होता है, उसको दूर से नजर आता है सामने एक पेड़। क्या नजर आता है? पेड़। किस चीज का पेड़? राइट, गुड, थैंक यू प्रभु, धन्यवाद, तुमको आशीष दे। हाँ, ऐसे बोला करो, अंजीर की पेड़। तो वह जब देखा तो उसे दूर से नजर आया कि उसमें बहुत बड़ा पत्ता नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? बहुत बड़े पत्ते, हरे हरे पत्ते। लेकिन जब पास गया तो यहाँ पे क्या पढ़ा 19 पद में, पत्ते को छोड़ फल और कुछ नजर नहीं आया। तो पेड़ में कुछ नजर क्या आएगा? नहीं, कहता है यहाँ पे लिखा है और कुछ नजर ना आया। तो समझना है और कुछ क्या नजर आएगा भाई, पेड़ है, अंजीर का है, फल का पेड़ है, तो पहले पत्ता उगते हैं, पत्ता के बाद
फल निकलते हैं। तो जब उसमें तो यहाँ सीधा अब प्रभु की बातों को आपको बड़े समझना होगा कि कहता है कि पत्तों को छोड़ कुछ और नजर नहीं आया। तो सीधा ये समझना है और क्या नजर आएगा? फल। फल क्यों नहीं बोला? सीधा बोलता पेड़ है ना भाई, पेड़ सूख गया और उसको आगे सुखा भी देता है। मैं बताऊंगी, उस पर भी जाऊंगी। मरकुस निकाल के रखो 11 अध्याय को, इसको भी मोड़ के रखो 6 को। हाँ, तो मरकुस निकाल के रखना। कहने का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है? पत्ते को छोड़ और कुछ नजर नहीं आया। तो इन बातों से समझना एक्चुअल में यीशु मसीह आपका कहना क्या चाहता है। पहले पढ़ेंगे लूका 13 का 6। तो कहने का मतलब क्या कहता है? पत्ते, यानी कि वो ये भी कह सकता था ना, सुनना, फल को छोड़ पत्ते को छोड़ फल, यानी कि फल को छोड़ पत्ते ही नजर आया, या पत्ते को छोड़कर फल नहीं नजर आया, ऐसे भी बोल सकते थे। लेकिन कहता है कि पत्ते को छोड़, यानी पत्ता तो देख ही रहा हूं, पत्ते के सिवा और कुछ आप कनेक्ट करेंगे। पत्ते और फल नहीं नजर आया, लेकिन वहां पे फल नहीं बोला, यही कहा ना, फल नहीं, कहता कुछ और नजर नहीं। अब इसको मैं कनेक्ट करेंगे, ये किसको कह रहा है? ये वो कलीसिया को कह रहा है। मजेदार है, शॉर्ट में भी जाएंगे। मेन पॉइंट को मैं कहा ना कि 2 पार्ट में बताएंगे, 2 टॉपिक, 2 बातें हैं इसमें, विश्वासी और फल। एक विश्वास कैसा हुआ है आपके जीवन में, और दूसरा फिर से मैं रिपीट कर दिया, फल। तो यहाँ अभी आपको सिखाएंगे फल। पत्ते को छोड़ और कुछ नजर नहीं आया, वो कुछ क्या चाहता है, क्या पाल रहा है। पर ये बातें यीशु मसीह, ये जो घटना वहां पे घटी है, ये जो दृष्टांत यहाँ पे घटी है, ये अपने चेलों के बीच में बता रहा है एक्चुअल में कहना क्या चाहता है हमारा आपका प्रभु यीशु मसीह। ये यहूदियों के बीच में, अपने चेलों के बीच में बताना क्या चाहता है। ये इतिहास गवाह है, हमारे पास वचन कलाम आ चुका है, एकदम मोहर मार के प्रभु का कलाम। हालेलुया। आइए हम लूका 13 के 6 में पढ़ते हैं। निकालो बेटा जी। हाँ, उसने यह दृष्टता दिता कि किसे मनुख दे अंगूरी बाग विच एक अंजीर दा बूटा लगाया होया सी अते ओह उस दा फल लैन आया, पर ना भला तद ओह ने बागवान नू आख्या, देख। हाँ, यहाँ पे वो पंजाबी में पढ़ रहे हैं मेरे भाई ने, क्योंकि प्रभु आपको आशीष दे। अब ये इसको हिंदी में पढ़ दो। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, हाँ? किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हाँ? हुआ था। हाँ? वह उसमें फल ढूंढने आया, हाँ? परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं हाँ? इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, हाँ? परंतु नहीं पाता। बस अब यहाँ पे परंतु फल नहीं पाता। अब फिर मैं मत्ती पे जाना। यहाँ पे क्या कहा कि यहाँ पे कहा था, अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गया, यीशु मसीह पास गया, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे यानी पेड़ से कहा, क्या कहा? अब से तुझ में फल कभी ना लगे। यही बात कहा ना, वो बेटी ने पढ़ दिया, और भाई साहब ने वो दूसरा जो मत्ती को पढ़ा, लूका में जो पढ़ा था वो पंजाबी में, तो वो भी नया विश्वासी है, और इसलिए मैंने पढ़ने दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो उत्साहित उसको और उत्साहित बढ़ने दो, और प्रभु आपको आशीष दे। तो यहाँ पर क्या कहा कि जब अंगूर का पेड़, यहाँ पे कहते हैं बेल जो लगा हुआ था, वहाँ पंजाबी में बेल बोलते हैं, अंगूर का पेड़ को बेल बोलते हैं। यहाँ पे कहता है फिर उसने दृष्टांत, अब यहाँ पे दृष्टांत यीशु मसीह कह रहा है। फिर उसने एक दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। हुआ कौन? अब ये यहाँ पे, अब यहाँ लूका में दृष्टांत है और वहां पर प्रेजेंट है। मत्ती का जो पढ़े हमने 21 का 18 में 19 तक प्रेजेंट है, वहाँ यीशु मसीह स्वयं बातें कर रहा है, वहां पे देख रहा है, और उस अंगूर की पेड़ को क्या किया? जब फल नहीं देखा, जब आगे पढ़ते हैं कहता है, या 20 को पढ़ दो बेटा जी। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ, हाँ, और उन्होंने कहा, नहीं इसको यानी फल ना लगा, इसी को पूरा कर। हाँ, उसी को पूरा करो। और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर हाँ? उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। हाँ, ये थोड़ा रुक गया था हमारा वचन प्रभु का।
अब यहाँ पे क्या कहता, अब से जब उसमें फल ना पाया, मतलब उसमें कुछ और उम्मीद लगाया था, नहीं पाया, वो कहता अब इस तुझ में कभी फल ना लगे। क्या लगे? फल ना लगे। और तुरंत उसी टाइम क्या हुआ? वह सूख गया। तुरंत, सेकंड नहीं लगा, तुरंत क्या हो गया? मुरझाया गया। खिला हुआ पत्ता, हरी हरी पत्ता क्या हो गया? सूख गया। अब आ जाओ लुका में। हाँ, 7 को पढ़ दो। यहाँ पे कहता है कि फल ढूंढने आया तो उसको नहीं मिला, और उससे फिर क्या कहते हैं यहाँ पे, फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। अब प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज ये जो वचन मैं जो लिखा हुआ प्रभु का कलाम है और हम तक पहुँची है, और मैं इसको पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ, उसको लेती हूँ, तो बहुत कुछ मुझे इसमें दिखता है। इतना अगर मैं इसकी वो बातें करूँ ना तो बहुत बड़ा लंबा आपका वीडियो आ जाएगा और आप भी नहीं देख पाएंगे, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप सीखे। तो मैं इसकी बहुत सी बातों को, मतलब कि जो व्याख्या करने वाली बातें उसको मैं कम लेकर के शब्दों में, छोटे से शब्दों में आपको बताना चाहती हूँ। यीशु मसीह को क्यों गुस्सा आया? वो हरा पेड़ कौन है? अब से तुझ में फल ना लगे। और आगे जब 20 पद में पढ़ते हैं तो यह देख करके चेलों, 20 पद में पढ़ रहे हैं मती में, यह देख कर के चेलों का अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? अचंभित हुआ। किसको दिखाना चाहता है? वहां पे कौन है? उनके लोग, चेले हैं। चेले बोले तो पूरी वहां पे कलिसिया है। कहना क्या चाहता है? तुरंत क्या हो गया? सूख गया। और अचंभा किसको आया? चेलों को। हाँ, ऐसे ध्यान रखना, अचंभा चेलों को आया। तो यहाँ पे जब अचंभा चेलों को आया, और अचंभा जब आया तो अचंभा किया पर बोला नहीं है। अरे आपस में अचंभा किया, प्रभु ने तो बोला, तुरंत यह सूख गया। अचंभा, आश्चर्य हुआ, हैरान हो गया। ये मतलब हमारे जो साथ है कौन है? अचंभा किया तो उसके अंदर में तो खूब चलने लगा ना। जब कोई मराइकल होता है बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन आज के टाइम में सोचते हैं। उस टाइम में अचंभा हो रहा है, अच्छा उस टाइम में फिर भी सोचनी शक्ति बहुत बढ़िया था, अच्छा था। पहले विश्वास करते थे, पहले उसको परखते थे। आज तो भेड़ चाल है। एक ने देखा लड्डू चढ़ाया, दूसरा भी बोला वो 1 लड्डू चढ़ाया तो मैं 4 लड्डू चढ़ाऊंगा तो मुझे इतना मिलेगा। आज भेड़ चाल है। और तब का क्या था? तब की कलिसिया में परख होती थी। उसको पहले परखते थे, उसको पहले समझते थे, तुरंत विश्वास नहीं करते थे। बोलो हालेलुया। तो सवाल आ गया, आश्चर्य किया। तो यहाँ यीशु 21 पद में क्या कहता है? 21 में उसको अचंभ हुआ, तुरंत कैसे सूख गया। वो आपस में बातें करने लगे। प्रभु ने बोला, अब से तुझ में फल, तेरे पेड़ को बोलता है तुझ में फल ना लगे। पत्ते भी सूख गए, फल तो लगा ही नहीं था, लेकिन वो जो लगता, जो आने का टाइम था, लेकिन उसमें देखा कि ये फल नहीं ला रहा। और लुका में वहां पे क्या पढ़ा कि ये 3 वर्ष से मैं यहाँ पे आता हूँ, 3 वर्ष से मैं इस पेड़ के आसपास आता हूँ, लेकिन ये पत्ते के सिवा फलता नहीं है। मैं फल ढूंढता हूँ, नहीं आता है। तो ऐसा कर, वो माली किसान मतलब कि फूल माली और जगह का मालिक दोनों में बातें होता है। और मालिक बोलता है मैं आता हूँ उसमें फल पाने के लिए, तो मालिक को बोलता है तू ऐसा कर, इसको काट डाल। क्यों ये जगह को छेके रखेगा? क्या करे? काट डाल। क्यों? क्योंकि ये तो फलता तो है नहीं, और ये जगह को क्या करता है? घेर रखा है। यही बोला, मैं नहीं कह रही यहाँ। अब आपको इससे आपको अनुवाद में बताऊं, व्याख्यान करके, ये असल में ऐसी कलिसिया है। आपको दर्शन दिखा देती हूँ। और आपने खुद को भी जीवन को चेक करना है, मैंने भी देखना है, और पूरी जनता जितने भी देखेंगे वो जीवन को चेक करें। ये कलिसिया से बात कर रहा है आपका यीशु मसीह। ठीक है, हाँ अब आ जाओ। तो यहाँ पे कहते तुरंत सूख गया। तो अब सूख गया, इसका कनेक्शन हम मत्ती की इंजील 13 अध्याय 6, 7, 8, 9 तक पढ़ेंगे। जी पढ़ दो बेटा जी। हाँ, फिर कहता है, मैं पढ़ देती हूँ। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। अब इसको आपको कनेक्ट करवाएंगे कि देखो
काट डाल, क्यों भूमि के रोके रहेंगे? ये बातें आपकी एंड की बातें कर रहा है। जब आपको स्वर्ग की बातों से भी आपको मैं थोड़ा कनेक्शन दिला दूं, जब आप लोगों की, हमारी इवन सारी कलीसिया की जब न्याय होगा ना, सुन लो कलीसियाओं, और आप लोग भी सुनिए मेरे प्रियो, मेरे भाई बहन, मेरे पिता के अजीज प्रिय बेटा बेटी, हल्के में वचन को मत लेना, तुम लोग भी नहीं लेना। हाँ, आज चर्च में क्या हो रहा है? हरा हरा पत्ता, कलीसिया में पत्ते ही दिखते हैं। बाइबल, अभी मैं बाइबल का मेरा खुला हुआ है, चलो बाइबल वाले और भी एक्टिंग है, बस इतने ही ठीक है। दुनिया को दिखा रहा अच्छा मसीह है, अच्छा ये तो ईसाई है, अरे ये चर्च फैलाने के जाते हैं, अरे उसमें जाते हैं, फिर बड़ा है, लेकिन पत्ते फल नहीं है। क्या नहीं है? फल नहीं है। समझ पा रहे हो? सभी बोलो, समझ पा रहे हो? यहाँ ये कह रहा है, और इसको क्या करेगा आपका पिता? काट दो, काट दो। क्यों? मैं पहले बोला 2 बातें सिखाऊंगी। तो अब तय करना है कि मसीह, बच्चा, बच्ची, बेटा, बेटी, बूढ़ा, बूढ़ी, यंग, नौजवान, सब, हर एक स्टेप के लोग। अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी तो मैं पढ़ाऊंगा लिखूंगा, और थोड़ा फ्रेंड भी बनाऊंगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बनाऊंगा। चलो मसीह की बात करती हूँ, नहीं चलेगा, उसको देखेंगे, आहें भरेंगे, अपना हुस्न दिखाएंगे, मैं अच्छी हूँ, पत्ता पर हो तुम कौन? कलीसिया। दूसरों को क्या दिखा रहे हो? अरे ये तो चर्च जाती है, बेबी पास्टर की कलीसिया है, आज देखी तो। आज मैं खुल्ला बोलूंगी वचन से, क्योंकि अधिकार दिया है मेरे प्रभु यीशु मसीह कि बस इसके अधिकार के दायरे पार नहीं करना। तो मैं अपनी कलीसिया को जरूर बोलूंगी, और आप अपने अपने कलीसिया वाले को देखो। जब चर्च में हो तो तुम्हारा चर्च का व्यवहार भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। चाहे वो चर्च का कलीसिया, बेटी हो, बेटा हो, बच्चा हो, बच्ची हो, नौजवान हो, शुरुआत हो, 12 साल के बच्चा बच्ची हो, यंग हो, 18, 20, 25, 30, हालेलुया। सुधरना है, नहीं तो मसीह में हरे बन जाओ, मसीह कलीसिया, लेकिन इसके अंदर में फल ही नहीं है, गुण नहीं है। फल का मतलब गुण, चाल चलन, जुबान से मिठास, ये सिखा रही हूँ। एक पार्ट बता दिया, आगे पढ़ दो इसको भी, ये एक लुके में पूरा कर दो। हाँ हाँ, क्या कहता है? इसे काट डालो, क्यों रोके रहे? मैं एक्सप्लेन कर दूँ, अब ये 8 पद को पढ़ दो जी। उसने उसको उत्तर दिया। हाँ, अब क्या कह रहा है? मालिक खेत के जगह वाले से, मालिक से विनती कर रहा है। ये मालिक कौन है? अब याद रखना, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, पहले सुन लीजिए जी। उसने उसको उत्तर दिया। हाँ, उसने उसको उत्तर दिया। पिता और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह में, दोनों में होता है यहाँ पे कनेक्शन, समय देता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है अभी थोड़ा वक्त दे देते हैं ना सुधरने का, अभी मत काटो, बाद में काटना ही है, जो नहीं सुधरेगा तो। हालेलुया। हाँ, कहता है उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फल तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। प्रभु आपका यीशु मसीह दयालु है, और उसने कह दिया मन फिर आओ और अपने आप को, जो जीवन में गंदगी है उसको निकाल डालो, फल दिखना चाहिए। तो यहाँ पे कहता अभी मौका है, यीशु आ गया, रैप्चर हो गया और तुम लटक जाओगे। फिर कोई सिखाने वाला ना तो बेबी पास्टर में, दुनिया का जितने अगुए हैं, जितना भी प्रभु का दास दासियां हैं, मैं प्रभु उन सबको आशीष दे, और वो लोग नहीं मिलेंगे जो सही है, जो 10% एकदम पवित्र आग में रहकर प्रभु का कलाम को सुना रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, उसमें मैं गिनती लेती हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं छिपा के वचन को नहीं देना है, मैं खुलासा करना है। समझ में आ गया? तो परमेश्वर यीशु मसीह आपका मौका दे रहा है, बदलो, टाइम क्यों कहता है? अब अपने आप को क्या कर लो, तैयार हो जाओ।
ठीक है, अब दूसरी पार्ट को पढ़ेंगे। आ जाओ 21 पद में, मती में। एक बात से बता दिया, पत्ते का स्पेल मैंने कर दिया कि वो वहां पे। अब आ गया फल क्यों नहीं पड़ा। हालेलुया। अब आपको मैं बताना चाहूंगी फल क्यों नहीं लगा। हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे हो तो बोलो हालेलुया। हाँ, पढ़ दो 21 से अब पढ़ेंगे, 21 से बाद में। 21 से पढ़ दो, कोई बात नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ? यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, हाँ? तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, हाँ? तो यह हो जाएगा। हाँ, छोटा सा वचन है, अब एक्सप्लेन करेंगे, फटाफट निकाल लो। मरकुस, हाँ मरकुस 11 का पढ़ना है। हालेलुया। तो हम आपको अभी बताने जा रही हूँ, 20 को पढ़ेंगे। तो आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पे क्या कहा। अब यहाँ पे पेड़ सूख गया, अब वो एक पार्ट बता दिया, उसका एक्सप्लेन मैंने कर चुकी हूँ। अब उसी में जुड़ा हुआ है कि वो फला क्यों नहीं। हालेलुया। वो फल क्यों नहीं लाया, क्योंकि उसके अंदर में विश्वास नहीं था। 1 लाख था चर्च में और 1 लाख है घर में, संसार में, रिश्तेदारों में। काम करो करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन हमको ये प्रॉब्लम जरूर आती है कि इन लोगों को पर्दाफाश करके वचन सुना दूं, ताकि जब मेरी बारी कटखड़े पे आए, चाहे 10 साल बाद या 25 साल बाद, 50 साल बाद, जब भी प्रभु का न्याय होगा, उस कटखड़े में मैं भी खड़ी होंगी। हाँ भाई, बोल भाई बेबी, तूने क्या किया वचन से कि तेरा चर्च का कलिसियाना भाग जाए? तो कैसा मिलावट प्रचार किया? मैं बोलूँगी प्रभु भाग जाए या रह जाए, उससे मुझे परवाह नहीं। मुझे ये परवाह कि मेरा मुकुट न छिन जाए, इसलिए मैंने खुल्लम खुल्ला प्रचार किया। मैं किसी से नहीं डरा। बहुत मेरे विरोध बन गए, मेरे टांग भी खींचते हैं, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आज़ाद हूँ। तूने मुझे आज़ाद किया, मुझे किसी की सपोर्ट नहीं, तेरा सपोर्ट मुझे चाहिए, गिरना चाहिए। हालेलुया। तो मैंने उसको बोल दिया, यहाँ तक खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि तेरा विश्वास तो कहती है कि मैं यीशु मसीह में हूँ, लेकिन तू यीशु मसीह में है नहीं। यदि तू यीशु मसीह में रहता तो यीशु मसीह के काम करता, उसके जैसा चलता, उसकी आज्ञाओं को मानता। तो आइए, अब यहाँ कहता है ये पेड़ क्यों सूख गया, वो क्यों नहीं, कैसा। अब ये दूसरी कलीसिया से आपको मिला देती हूँ, एक पार्ट तो बता दिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहा, उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल ये जो मैंने किया करोगे, जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ को भी, वहाँ पे एक पहाड़ भी होगा जहाँ प्रभु यीशु मसीह होगा, वहाँ पे बड़ा पहाड़ भी होगा। कहते ये पहाड़ को भी तू बोलेगा ना उखड़ जा, वो उखड़ जाएगा, तेरा कहना मानकर वो लग जाएगा साइड जहाँ तू लगाएगा। तो सवाल आगे पढ़ते हैं, इसको पूरा कर देते हैं। परंतु कहता है कि उखड़ जा तो उखड़ जाता और समुद्र में जा पड़ता, है ना, समुद्र में जा पड़ता तो यह हो जाता, हो जाएगा, मतलब हो जाता। बाद में कहता है और जो कुछ तू प्रार्थना करे विश्वास से मांगोगे, यह सब तुमको मिल जाएगा। समझ में आ गया? अब इसका एक्सप्लेन करेंगे वचन के द्वारा। हाँ मरकुस। फिर हाँ? को जब वे उधर से जाते थे, हाँ? तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे विश्वास, अब यहाँ पे दोबारा उसी रास्ते से एंट्री किया। कौन? प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ। अब जब पतरस को वहां पे ध्यान आता है कि प्रभु उस पेड़ को सुखा दिया, तो इस पेड़ के दृष्टांत, इस कहानी से हम और आप क्या सीखते हैं, ये आपके बीच में मैं शब्दों में खोलकर आपको समझाने के लिए आई हूँ। हालेलुया। हाँ, तो यहाँ क्या कहता है, जब भोर को जब फिर उधर जाते थे तो उन्होंने कौन? प्रभु यीशु मसीह के साथ पतरस चेले अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा, जड़ तक। अब देखो सवाल आ गया, पेड़ सूख गया तो सूख गया, अब जड़, अब यहाँ पर भी क्या बोल रहा है दृष्टांत में, जड़ तक सुखा दिया, यानी कि तुम्हारी जो मृत्यु है खत्म, नरक में डाल देगा। सुनो नई नई बातें। अब यहाँ पे भी बड़ा एक्सप्लेन कर रहा है दृष्टांतों में, जड़ तक, अगर पेड़ सूख गया तो सूख गया, खत्म है। लेकिन देखो एक्सप्लेन कैसे कर रहा है,
जड़ की भी दिखा रहा है उसके अंदर। यहाँ पे ये भी कोट किया हुआ है, जड़ तक सूख गया। तो जब कलीसिया सही नहीं चलेगी, विश्वास में बने बेशक रहोगे लेकिन विश्वास में नहीं चलोगे, विश्वास को लेकर अपने जीवन की कार्य को नहीं आगे प्रेजेंट करोगे, दूसरों को नहीं नजर आएगा। भले आप मसीह हैं, भीड़ इकट्ठा करोगे तब इसका मतलब विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो फल नहीं पड़ा, लेकिन हरा दिखते हो। आज कलीसिया कितना दिखता है, लाखों अरबों करोड़ों, बहुत से चर्चों में बहुत है। तो पता, मैं ये वचन के द्वारा ये पूछते हैं, वो हरा पर कलीसिया क्या वो फल वाली है? वो तो तय आपका यीशु करेगा, मेरा यीशु करेगा। तो हम क्यों नहीं इस वचन से सीख ले? पढ़ रहा है पल्ले? यस। सब करोगे नहीं। अपने को किंतु और परंतु। मुझे लगता है, तुम्हें बहुत लगता है, या यीशु को लगता है जड़ से सूख गया। इसलिए अपनी समझ को और अपनी सोच को मत बढ़ाना। यहोवा के सोच पर, समझ पर क्या करो, चलो तो बच जाएगा। नीति वचन में हम जब पढ़ते हैं तो मैं वही मैं बताना चाहती हूँ। हम अब पत्ते तो निकाल लिए, पादरी तो हम बन गए, लीडर्स तो हम बन गए, कलीसिया तो बन गए, लेकिन फल नहीं है। ये बोल रहा है। आगे क्या कहता है? पतरस को हाँ? वह बात स्मरण आई हाँ? और उसने उससे कहा, हाँ? हे रब्बी, हाँ? देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। हाँ, ऊंची में बोलना भैया। सूख गया है। हाँ? यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि हाँ? जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा हाँ? और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, दृढ़ प्रतीत करे हाँ? कि जो कहता हूँ हाँ? वह हो जाएगा, हाँ? तो उसके लिए वही होगा। हाँ? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ? और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करता है। हाँ। अब ये वचन से मैं पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें हम अनुवाद कर देते। इस वचन को आपको इसलिए बीच में रखा तो सवाल आ गया, विश्वास में घटी है। जब विश्वास में घटी है तो आप कैसे कम करोगे? आपके अंदर में फल कैसे लाएगा? तो एक जगह इसका 17 के 20 में पढ़ते हैं, निकाल लो मत्ती 17 का 20, और लुका में भी वही बातें हैं। तो यहाँ पे क्या मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं लेंगे तो हमारा मन इधर उधर रहेगा। हालेलुया। मत्ती 17 का 20 को एक अध्याय है, कैसा विश्वास। यहाँ पे भी थोड़ा एक बातें है, वो भी दे देती हूँ आपके बीच में। हाँ पढ़ दो, हाँ पढ़ दो बेटा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे हाँ? नाम पर इकट्ठा होते हैं, हाँ? वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ? तब पतरस ने बस 17 को 20 में ही पढ़ना है। मत्ती 17 का 20 है ना। हालेलुया। हाँ मत्ती 17 का 20 और लुका 17 का 6 में पढ़ दो। क्योंकि हमारा जो विश्वास है ना, क्या है? विश्वास। विश्वास को क्या करना है? हो जाना है। हालेलुया। लुका के 17 के 6 में क्या कहता है जी? जल्दी। प्रभु ने कहा, हाँ? यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, हाँ? तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि हाँ? जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, हाँ? तो वह तुम्हारी मान लेता। हाँ, वो तुम्हें मान लेता। लेकिन तूने 17 का 20 को सही से नहीं पढ़ा है। 6 पढ़ता नहीं, वो मत्ती का गलत पढ़ा है, मैं अभी बताऊंगी। तो यहाँ पे 6 में 17 लुका 17 का 6 में क्या कहता है? यदि प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर विश्वास होता तो तुम इस सतू के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। सवाल आ गया, राई का भी एक कॉन्सेप्ट है। राई का ही नाम प्रभु यीशु मसीह क्यों लिया?
जैसे भेड़ का लिया, भेड़ का दृष्टांत सबको पता है, उसका अनुवाद भी करता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैं नेक्स्ट टाइम में छोटा वीडियो बनाऊंगी, मैं आऊंगी, मैं मंगलवार को लाइव में, तो आप वहाँ पे आपको बताऊंगी और वीडियो भी डालूंगी मैं, अपलोड वीडियो भी करके, किसमें, यूट्यूब में, तो उसका भी मैं बताऊंगी। क्योंकि राई एक मजबूत चीज को दर्शाता है। राई अगर पानी में गिर जाए वो गलता नहीं है। मैं अभी उसका सारी बातें मैं तब बताऊंगी, उसमें अभी फोकस में ले जाओगी, मेरा टाइम ले लेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है, यदि तू विश्वास करे, यहाँ विश्वास को कैसा करना है, मजबूत। तो जब एक कलीसिया में फल क्यों नहीं लाता है, तो परमेश्वर की कार्य अंदर में नहीं है। एक पैर है कल चर्च में और दूसरा पैर है घर में। घर बोले तो संसार में, हमें संसार की भी बातों को करना है, तो वो सब। और पास्टर जी है ना हमारा कल वाला, वो प्रार्थना करवा लेते हैं, दांत में दर्द हुआ, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, दांत का दर्द हट गया, वो हटता है, प्रभु कहता है, वो तो कहता है, वो तो है चमत्कार। लेकिन क्यों ना हम यीशु को ही अंदर ले ले, तो हम क्यों कहें प्रार्थना, खुद ही प्रार्थना कर। यीशु तो कहता है, देख मैं प्रकाशित वाक्य 3:20 में, प्रभु तो सबको सद्दा दिया है, सद्दा बोले तो इनवाइट किया है, जो कोई मेरा शब्द को सुनकर मेरे अपना दरवाजा खोलता है और मुझे अंदर आने देता है, तो मैं उसके साथ क्या करता हूँ, बात करता हूँ, बैठकर खाना खाता हूँ। तो जब यीशु ही अंदर में आ गया तो समस्या शरीर में रहेगा क्या, यस या नो? नहीं रहेगा, समस्या दूर हो जाएगी। यस, हालेलुया। तो सवाल यहाँ पे, तो यहाँ वही तो कह रहा है, विश्वास। हमको प्रभु पर विश्वास नहीं, हमने प्रार्थना तो कर दिया, देखते हैं होता है कि नहीं। अरे हम तो कई महीने से तो प्रार्थना कर रहे हैं, पर सुनता नहीं, पास्टर जी आप भी कर दो, ए दीदी तू तो बहुत पुरानी कलीसिया है, ए बहन ए भैया आप तो बहुत देर से, आप ही करो ना प्रार्थना, है। प्रभु तो ये जैसा सबको करता है, पे कहता जो कोई मुझे पुकारेगा मैं उसका सुनूंगा। तो विश्वास की घटी के कारण ऐसा होता है ना। लेकिन मैं सबको बनाऊंगा, मेरा प्रभु बुलडोजरों का बुलडोजर है, जिस पे गिर जाए तो छूट कर दे, जो उस पर गिर जाए तो बच जाए। जो यीशु मसीह पे गिरे तो वो बच जाएगा, जो यीशु मसीह अगर किसी पे गिर गया तो चकनाचूर हो गया। सोचिए ना, हमारा यीशु मसीह कहता है तुम मुझे ले लोगे तो मैं तुझे आवाज कर दूंगा, और जो मुझे छोड़ दोगे मैं बर्बाद कर दूंगा। देखो ना, समझ में आ रहा? तो हमारा, मैं अपने भाषा में बोलती हूँ, ये बाइबल बुलडोजर आया, जड़ से सूख गया। कैसे पता चला? वचन से मैं दे रही हूँ, बता रही हूँ, जड़ से मैंने, मतलब वो एकदम खत्म कर देगा प्रभु यीशु मसीह। आपका ये रखता है कहाँ? न्याय के दिन में। तो वो चीज से हमें बचने के लिए जो ये दृष्टांत मिली है मरकुस में, अगर हम आपने 11:20 से लेकर के नीचे तक हमने पढ़ा, तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। हालेलुया। और 17:20 है मत्ती के, यहाँ पे क्या कहता है इसका भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। हालेलुया। मत्ती 17:20 कहता है, उसने कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे तो यहाँ से सरक जा, तो वो चला जाएगा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हाँ, हमें विश्वास पूर्णता, यानी कि परमेश्वर कहता है आपका ईमान, वेट कर लो, सब कुछ कर लो, वो उसका आप ऊपर फजल आएगा। ये नहीं आप, क्योंकि करने वाला आपके अंदर में आपकी ठहराव को देखेगा, आपके हद को देखेगा, आपके धीरज को देखेगा, आपके विश्वास, आपके नेचर को देखेगा। जो नेचर, स्वभाव, वो नेचर नहीं मौसम वाला, प्रकृति वाला नेचर। आपका, मेरा जीव में बोलने का मतलब आपका स्वभाव, आपका चलन, आपका किधर दौर है, आपका मनसा किधर से है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हो? तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह आपका। तो आज के वचन से मैंने यही आपको इंकरेज करने के लिए आपके बीच में लाए हैं। और यहाँ पे अगर आप विश्वास कैसे कमी होती है, आओ पहला यूहन्ना को हम पढ़ देते हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना का हम पढ़ देते हैं, सॉरी पहला याकूब 1:6 को पढ़ देते हैं। याकूब, हाँ पहले याकूब 1:6 में क्या कहता है? पर विश्वास से मांगो। यहाँ देखो, क्योंकि परमेश्वर से जब विश्वास करते हो क्यों नहीं आपका होता है? तो वहां पे क्या बोला? देख, उसको याद दिलाया, देख प्रभु जिस पेड़ को तूने शराब दिया, ये देख सूख गया है। तब वहाँ पे क्या मैं कहता हूँ, यदि तुम्हें सच कहता हूँ, यदि तू विश्वास से कुछ भी कहेगा, ये पेड़ क्या जो तू इस तू के पेड़ को भी तू कहेगा उखड़ जाएगा, तो होता नहीं है ना। तुम्हारी प्रार्थना सुनते नहीं है क्योंकि तुम अभिलाषा में हो।
तुम्हारा अंदर गंदगी है, तो परमेश्वर कैसे सुनेगा? परमेश्वर तो उसका सुनता है जिसका मन शुद्ध होता है परमेश्वर के प्रति। हाँ, वरना लटकते रहो खाली ये कहो ना, अरे हमको पता है, प्रभु जानता है कि हम कितना विश्वासी है, हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा वही यीशु मसीह तो पूछता है ना, फल कहाँ है? आज कलीसिया में जोर शोर से चलते, सबके कलीसिया में, मेरे भी कलीसिया में, पास्टर जी तो हमारे ऊपर तो तय लगा देते हैं, ठोक भी देते हैं। बताती हूँ, ये तो सब वो तो उसको क्या मालूम, प्रभु तो हमें चुना है ना, हमको पता है कि हम प्रभु में कितना है, और प्रभु को मालूम है कि हम प्रभु में। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे पतरस कैसे कहता है प्रभु, पर कैसे कह दिया कि फल नजर नहीं आया, फल नजर नहीं आया, फिर सूख गया क्यों? आज कलीसिया चमकना चाहिए नूर की तरह। गैर मसीह भी बोले बाप रे बाप, इसका खुदा तो बड़ा महान है, गैर मसीह बोलेगा, और हम महान पिता को लेकर के बैठे हैं, और हम क्या है, गैरतमंद है। बोलो हालेलुया, है ना? तो सोचो, तो मैं यही बात बताना चाहती हूँ। तो ये अगर आप ये बातें कहते हो कि खुदा हमको जानता है, उसने मुझे चुना है, वो चुना है ना, तो सामने वाला बंदा भी जान जाएगा कि तू कितने पानी में है, क्योंकि तेरे चाल चलन से। पेड़ को क्या, पेड़ तो फले नहीं लाता है, उससे पहचाना जाता है कि तू पेड़ वैसे ही तू बढ़ रही है और हमारी खेत को घेर रही है, काट दो। साग पर कुछ उगता ही नहीं है, चल हल चला, हटाओ खेती को, दोबारा फिर से खेत बोएंगे। परमेश्वर तभी तो कहता है ना, परमेश्वर का कलाम अब्राहम कहता नहीं कि अब्राहम के कहता है कि औलाद पैदा करेंगे पत्थरों से। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना के इंजील में ना, वो अपने पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान पैदा कर देंगे, कर दिया ना, हम लोग विश्वास कर रहे, तो समझ पा रहे हैं? तो ये घमंड में ना रहिएगा विश्वासी, चाहे मसीह क्यों ना हो, फल दिखना चाहिए। अगर कोई सेवादार है, उसके अंदर में सच्चाई का फल दिखना चाहिए। अगर कोई सेवा में चल रहा है और विश्वासी बनकर के आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर में फल नजर आना चाहिए। दो पार्ट में पहले बोले ना कि दो प्रकार की बातें इसमें आपको नजर आएगा। तो याकूब में क्या कहता है सुनिएगा, कहता है पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। कलीसिया बढ़ गए हैं, अंदर में छल 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 छल, वो हमको बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। अंदर में वहां पे मत्ती के 21 में आगे क्या पढ़े, यदि विश्वास करे। अगर तुझे ये याद आ जाए कि किसी के विरोध में कुछ तरह दिमाग में चल रहा है, तो प्रीति तू क्या कर, माफी मांग, यानी उसको माफ कर। आज माफ नहीं करते, वो लेकर रखे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नेवर। हालेलुया, समझ पा रहे हो? हाँ, क्या कहता है, कहता है कि बड़ा अच्छा मरकुस में लास्ट में क्या पढ़ी थी 11 के, थोड़ा उसको कर लो 11 में, कहता है 25 में, 11 के 25 में, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए प्रतीत कुछ विरोध हो, हाँ, तुम प्रार्थना कर रहे हो और उसके अंदर में विरोध में मन चल रहा है, उस पर गुस्सा आ रहा है, उसके लिए सोच रहा है कर रहा है, और प्रभु कहता है हाँ निकाल, तेरा प्रार्थना व्यर्थ है, अभी तो तेरा प्रार्थना सुनता नहीं है। प्रभु तेरा धन्यवाद है। हाँ, याद आ गया, मेरे चाचे ने मेरे को हो गया, मेरे पड़ोसी ने मेरे को, यह चल रहा है, तुम कर रहे हो प्रार्थना और याद आ रहा है तुम्हारा पास्टर भी, कईयों का तो पास्टर भी विरोध में होता होगा ना, विरोध तो किसी के प्रति, पास्टर भी हो सकता है, क्योंकि आजकल तो ज्यादा पास्टर को कलीसिया वो करते हैं। हालेलुया, मैं बताना चाहती हूँ, मैं अवेयर करना चाह रही हूँ, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर, मेरे बड़े, मेरे छोटे, मैं और कुछ नहीं, जैसे चलना है आप चलिएगा, खुला चलता है मेरे तरफ। तो आप भाई क्या हो, आपको फ्री विल दिया है, मुझे भी फ्री विल दिया है, तो मेरे को फ्री विल दिया है, तो इसका मतलब नहीं मैं मनमानी करूंगी। मुझे आज़ादी मिली है, तो मैं क्यों ना आप लोगों को बताने के लिए ये मनमानी करती हूँ वचन से कि लियो भैया, हम तो सुधर गए, हमको तो छड़ी मिल गई है और मैं उसकी छड़ी से सीधी हो गई हूँ, और हम दूसरों को सिखाने के लिए सीधा तो नहीं कर सकती हूँ, सीधा होने वाला जरिया बन सकती हूँ। मैं खुद को सीधी बोल सकती हूँ, पर आप लोगों को नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे अधिकार नहीं है। हाँ, आपको अवेयर करने के लिए
बहुत खुलम खुला प्रचार बता सकती हूँ। चुनाव आपका है कि कैसे चलना है, ना चलो याद रखना, फल नहीं लाता काट डालो, वो याद रखना। बस इसी वचन से इतने करूंगी, वो ज़्यादा नहीं जाऊंगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और मैं समाप्ति पे हूँ। हालेलुया मेरे परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना में करेंगे इसको, अपने आप को सभी खड़े हो जाएंगे और दुआ में जाएंगे और हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस मेरे महान